जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, था कि जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। ये भी अलग की टाइप की कैटेगरी है जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनती है। वो कहते हैं सारा हिंदू एक है, आप बांटते हैं उनको जातियों में, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग। अच्छा मान गए ना, तब उसके मतलब कबीरदास को पढ़ना चाहिए। कबीरदास का दूसरा दुआ भी उनको पढ़ना चाहिए। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। राहुल गांधी माने जो राहुल गांधी को आप साधु कह रहे हैं? नहीं नहीं, और उसको कैसे डाइल्यूट करके और उनके बचाव कर रहे हैं कायरों जैसे कि कुछ तो मर्यादा रखा करिए अखिलेश जी, सवाल करते हैं आप। कौन सा मेरा एक शब्द बताइए, एक शब्द बताइए, कायर होंगे आप अखिलेश जी जब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी है ही नहीं, तो आपके नेता की जाति पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? फिर आप यहां पे उल्टा सवाल किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, कल अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को जम के घेरा और उन्होंने कहा कि जिन्हें अपनी जाति का नहीं पता वो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं। अब दोस्तों, इसी को लेकर चल रही डिबेट में जब न्यूज़ एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि आप तो प्रधानमंत्री मोदी की जाति की बात करते हैं, तो फिर राहुल की जाति की बात क्यों ना की जाए, तो दोस्तों इतना सुनते ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भड़क गए और न्यूज़ एंकर को कायर बोलने लगे, जिसके बाद न्यूज़ एंकर ने जम के इन्हें फटकार लगाई है। दोस्तों, वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। जात पूछ ली, जात पूछ ली। अरे आप खुद ही बोलते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, किसी ने तो बोला नहीं। क्यों आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? ये भी अलग की टाइप की कैटेगरी है जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनती है। मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो सवाल को तोड़ने मोड़ने की बात किस गुस्सा क्यों आ गया अखिलेश जी? मैं बता रहा हूं ना, कौन नेम प्लेट लगवा रहा था? गुस्सा नहीं आएगी? आप नेम प्लेट लगवा रहे थे कि किसका, किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, उसके हिसाब से लोग अपना दुकान खोलेंगे। इस तरह की बात करो, गुस्सा नहीं आएगी? समाज के अंदर गुस्सा आ रहा है राहुल गांधी की जाति कैसे बोल रहा हूं उसी बात पे। बात तो वही है ना, नेम प्लेट लिखने की। मैंने नेम प्लेट लिखवाओगे आप लोगों को, और ये मानसिकता आपकी नहीं जा रही है। डिवाइड एंड रूल वाली बात करना चाहते हैं आप समाज के अंदर में, और इसके ऊपर जब हम सवाल उठाते हैं तो सरकार उस पर आदेश पारित करती है। वो तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका इस देश के अंदर में, जिन्होंने इस पर रोक लगाई। कुछ कहती है ये जो नेम प्लेट वाला है ना, ये जो नेम प्लेट वाला था ना पूरा, रावण रास्ते में ढाबे ठेले वाले सब नेम प्लेट लगाएंगे, वो जाति के लिए नहीं था। अरे भैया, सबके लिए, धर्म के लिए था। अच्छा, आप तय कर लीजिए पहले आपका आरोप क्या है। अरे सुनिए, आप अपना आरोप तय कर लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं दोनों, ये समाज को दो, ये सारे जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं समाज के अंदर में ऐसी राजनीति हो जिससे कि कोई एक, ये चाहते नहीं कोई सुखी से चैन से सो पाए। जैसे चैन से कोई सोता है, कहते हैं सारा हिंदू एक है, आप बांटते हैं उनको जातियों में, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग। अच्छा मान गए ना, तब इसके मतलब वो हिंदुस्तान की बात नहीं करते। कोई सेंस है इस बात की? कहते हैं पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। एक सेकंड, पूरा हिंदुस्तान एक है कौन बोलता है? हम बोलते हैं। मैं बताता हूं। जब आप कहते हैं कि सिर्फ 90 अफसर चला रहे हैं पूरे देश को, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। जब आप कहते हैं पीडीए को कुछ नहीं मिला पूरे देश में, सारा सवर्ण ले गए, सारा, आप कहां कह रहे हैं सारा देश एक है? मैं कह रहा हूं ना। मैं तो यही कहूंगा, जो मंत्री हैं, अब मंत्री तो क्या पूर्व मंत्री हैं, कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो कबीरदास को उनको पढ़ना चाहिए। कबीरदास का दूसरा दुआ भी उनको पढ़ना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। ये सब ज्ञान ले लो भैया। आपने कहा जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। राहुल गांधी माने जो आप राहुल गांधी को आप साधु कह रहे हैं? नहीं समझ गया मैं। अखिलेश जी, अनुराग ठाकुर के जवाब पर क्या कहेंगे आप? एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है जो राहुल और अखिलेश ने उठाया था। मुझे तो आप पे हंसी आ रही थी जब आपने बोलना शुरू किया कि दो लड़के यूपी के और क्यों भिड़े अनुराग ठाकुर। हमें उम्मीद थी कि कल जो मीडिया पिंजड़े में बंद था, राहुल जी के हस्तक्षेप से वो आज़ाद हुआ,
कुछ तो निष्पक्षता दिखाएगा। अनुराग ठाकुर ने जो बोला, वो क्या बोला उस पे आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, और उसको कैसे डाइल्यूट करके और उनके बचाव कर रहे हैं कायरों जैसे कि कुछ तो मर्यादा रखा करिए अखिलेश जी, कमाल करते हैं आप भी। कौन सा मेरा एक शब्द बताइए, एक शब्द बताइए। कायर होंगे आप अखिलेश जी? क्या बढ़िया था गुरु। कायर होंगे आप? शब्दों की मर्यादा रखिए, थोड़ी गरिमा रखिए। और मुझे बताइए निष्पक्षता का मैंने कौन सी मैंने मर्यादा लांगी है? एक शब्द और एक वाक्य बताइए मुझे जिसमें मैंने अनुराग ठाकुर का समर्थन किया हो। बताइए मुझे। मैंने कहा भिड़ गए अनुराग ठाकुर, बोल रहा हूँ यूपी के लड़कों से। क्या दिक्कत है इसमें? भिड़ना क्या समर्थन करना होता है अखिलेश जी? क्यों उछल कूद क्यों कर? धीरे रखिए, बोल रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में कहीं यह जिक्र नहीं किया कि अनुराग ठाकुर ने जिसकी जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रही है। अरे पूरा तो सुनाया मैंने। कमाल करते हैं आप, सारी बहस ही इसी पर है। पर एक मिनट प्लीज सुनिए। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। जवाब नहीं दिया आपने। मुझे बताइए मैंने अनुराग ठाकुर का समर्थन कहां किया? अब मैंने निष्पक्षता से अपना सवाल भी रखा और पूरा शुरू में नरेशन भी रखा। मैंने सिर्फ ये बताया संसद में क्या हुआ, कोई समर्थन किसी का नहीं किया। अरे सुनिए जनाब, सुनिए, लोग समझ गए। हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप में इतना साहस नहीं था कि ये बोल सकें आप कि अनुराग ठाकुर ने ये क्यों बोला। क्या ये डिबेट शुरू तो होने दीजिए, सारे सवाल शुरू में ही पूछ लिए जाएं। सलूट करते। सुनिए करते हैं अखिलेश जी। सुनिए प्लीज। मैंने राहुल गांधी का बयान सुनाया, अखिलेश यादव का बयान सुनाया, अनुराग ठाकुर का बयान सुनाया। आप चाहते हैं मैं पहले यही कह दूं कि अनुराग ठाकुर ने गलत कर दिया। राहुल गांधी का कल पूरा भाषण सुनाया, मैंने कहा जोरदार भाषण था। आप चाहते हैं उसमें से जो गलत बात लगी है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, पहले उस पर राय दे दूं कि राहुल गांधी ने यह गलत कर दिया। आप सुनिए, करते हैं अगर आप इस तरह से पूछे होते तो मैं आपको यही सलूट करता। ये क्या मर्यादित भाषा है? ये कोई पार्लियामेंट में कहे कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है? ये क्या है? ये गाली है कि क्या है? किस चीज में आता है ये? और इसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अरे इग्नोर नहीं कर रहे, इग्नोर किया होता तो सुनाता क्यों हो? मैं क्या बात करते हैं अखिलेश जी? मैंने सुनाया पूरा भाषण, इसीलिए अनुराग ठाकुर का वो बयान मैंने सुनाया या नहीं? आप बताइए, आप बताइए सुनाया या नहीं? देखिए आपने जो बोला, अब आगे बढ़िए। आपका रुख लोगों ने देख लिया, किस तरह से आप उनको सपोर्ट किए और उनको सुरक्षित। अरे सपोर्ट करना होता अखिलेश जी तो बयान में सुनवाता नहीं वो। प्लीज सुन। अरे कितने सालों से मेरे शो पे आ रहे हैं आप? विचलित क्यों हो रहे हैं? आप कमाल करते हैं। विचलित क्यों हो रहे हैं? आप अखिलेश जी बहुत जल्दी विचलित आप हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बहुत जल्दी। और न जाने क्या बोलने लगते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन सवाल तो सुनिए अखिलेश जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी है ही नहीं, तो आपके नेता की जाति पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप फिर वही गलत प्रश्न किया। नहीं, मैं कह रहा हूं नेताओं की जाति बहस का हिस्सा इस देश में बन चुकी है। सुनिए तो आप पूछ चुके ना। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी जाति बताई, उन्होंने अपना गोत्र बताया, फिर आप यहां पे उल्टा सवाल किए। नहीं, सवाल उल्टा नहीं है अखिलेश जी। सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है नेताओं की जाति और उनके धर्म भी देश में राजनीति का बहस का हिस्सा बन चुके हैं। मान लीजिए आप भी पता है कितने साल से आप बहस कर रहे हैं इसी पे, बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर ही हमने कितनी बार बहस की है या नहीं, बताइए। मानक जी सुन लीजिए, अब सुनिए। आप फिर इस बार फंस गए, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया इसकी शुरुआत स्वयं मोदी जी ने की थी। उन्होंने ही की थी अपनी बात। शुरुआत किसी ने भी की होगी जी। स्थानीय लोगों ने बता दिया कि आपने उठाया ना कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं है। आपने प्रश्न अरे सुनिए तो, जब उन्होंने कहा तब न प्रश्न उठा, ठीक है, और तब लोगों ने वो सर्टिफिकेट। उसके बाद शायद जहां तक मुझे याद है राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया, की गई। याद करिए, बताया या नहीं बताया? भाई अरे जब आप लोगों ने पूछा जनेऊ क्यों पहना, राहुल गांधी ने नहीं बताया था। चल झूठा। अच्छा, किसने बताया था? क्या प्रियंका गांधी ने बताया? पहले इसे करेक्ट कर लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, और ये तब हुआ था जब अपने आप को हिंदू प्रूव कर रहे थे सोमनाथ मंदिर में, जब उन्हीं के मीडिया डिपार्टमेंट के आदमी ने लिखा था हिंदू नहीं है।
हाँ अखिलेश जी अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। अरे लोग की बात ही नहीं पूरी मैं होती। वही कर रहा हूँ ना, आज आपका दांव बार बार उल्टा पे, इसीलिए गलत को डिफेंड नहीं करना चाहिए। एक गलत को डिफेंड करने के लिए कई गलत का सहारा लेना पड़ रहा है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ? हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो। मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।